हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद उसका सभी मोस्ट वीवीआई और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। मात्र 15 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। 15 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए यह क्वेश्चन भी कितना बार पूछा गया। सब क्वेश्चन मात्र हम पूछे गए क्वेश्चन को लेके आए हैं और जो नहीं पूछा है वो क्वेश्चन इस बार जरूर पूछेगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा उस वीडियो को। तो हम आपका बिना समय खर्च किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले ये बता देते हैं दोस्तों कि अब जो है ना ओनली उतना ही पढ़िए जितना बिहार बोर्ड में आए, और हम आप लोगों के लिए बस उतना ही क्वेश्चन लेके आते हैं जो बिहार बोर्ड में आएगा और आ चुका है। तो जो आ चुका है वही से बिहार बोर्ड बार बार दोहराता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर नए होंगे चैनल पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपको क्लास 10th का अच्छे से तैयारी करवा सके। कोई भी वीडियो डाले तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। आपको थोड़ा कलर को ले लेते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। एक नंबर प्रश्न है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। मतलब देखिए कितना बार 2019 में पूछा गया, उसके बाद 2016 2024 देखिए कितना बार पूछा गया। सो देखिए तो वही कह रहा है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। मतलब 1848 में जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था ना उसी को फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। उसका क्या कारण था वो आप वही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कारण था, वो हम बताते हैं आपको। देखिए क्या कह रहा है। उत्तर देखिए उसका क्या, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। देखिए आप लोग ये हेडलाइन जरूर दीजिएगा, इसी से एक नंबर मिल जाता है। हम जो चेक करते हैं ना वो यही देखते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए ये एक लाइन का हो जाएगा, एक नंबर ये इसी से मिल जाए। लिखिएगा 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। पहला है देखिए, पहला है कि मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। और तीसरा है समाजवाद का प्रसार। और डी है लुई फिलिप की नीति की असफलता। चलिए इतना आप लिख दीजिएगा। और आप लोग अगर और है इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। चलिए ये फर्स्ट नंबर हो गया। आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा और एक बार सुन लीजिएगा अच्छा से ताकि अच्छा से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मेजिनी कौन था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कह रहा मेजिनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। मेजिनी कौन था, तो कार्बोनारी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। क्या 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 था, सो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए मेजिनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। कि क्या था, गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ मतलब वह सेनापति भी था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। और 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन क्या है, नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली में पलायन करना पड़ा। फिर से इटली में चला आया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सो देखिए। क्या गैरीबाल्डी के श्रमिकों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के श्रमिकों की चर्चा करें। उत्तर देखिए क्या है इसका। क्या गैरीबाल्डी ज्यूसेप गैरीबाल्डी का जन्म, मतलब गैरीबाल्डी का पूरा नाम है ज्यूसेप गैरीबाल्डी। इसका जन्म कब हुआ था? 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। देखिए यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। पूछेगा गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, तो बोलिएगा 1807 ईस्वी में और नीस नामक नगर में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो नीस नामक नगर में 1807 ईस्वी में हुआ था। यह अस्थिर क्या है? यह अस्थिर से एक नाविक था। मतलब यह पेशे से क्या था? ये भी आपसे पूछे गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो क्या बोलिएगा? नाविक था। और मार्सिनी के विचारों का समर्थन करता था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्री के प्रभाव में अयान संवैधानिक राजतंत्र अयान संवैधानिक राजतंत्र। चलिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए राजतंत्र का समर्थक बन गया। गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली के प्रांतों द्वारा सशस्त्र क्रांति कर वहां गणराज्य की स्थापना का प्रयास किया। गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपाल पर आक्रमण किया। इन प्रांतों की बहुसंख्यक क्या है? इन प्रांतों की बहुसंख्यक जनता ब्रुबों क्या था? बुर्बो वंश जो था राजवंश, वो कह रहा है राजवंश, बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग गैरीबाल्डी का समर्थक बन गई थी। गैरीबाल्डी ने यह विक्टर इमैनुएल क्या था? विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में सत्य सांभली को नियुक्त किया। गैरीबाल्डी के दक्षिण अभियान का दार्शनिक ने भी समर्थन किया। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम बोर्ड में। देखिए क्या है। इटली जर्मनी की एकता में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका क्या थी? या पूछेगा इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ये क्वेश्चन बार बार हर बार पूछ ही लेता है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इटली जर्मनी की एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। सो देखिए क्या इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर था, क्योंकि इटली और जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य और हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। कह रहा इटली और जर्मनी से बाहर करके, मतलब ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके एकीकरण संभव था। अगर इटली और जर्मनी से ऑस्ट्रिया बाहर नहीं होता तो यह एकीकरण नहीं हो पाता। यह पे तब कह रहा है दोनों राष्ट्र ऑस्ट्रिया विदेशी के लिए बाहर निकल गए थे, सहायता ली। मतलब तब बाहर निकल के उससे सहायता ले ली, तब यह एकीकरण संभव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? देखिए यह कितना महत्वपूर्ण। चलिए सीधे क्वेश्चन बताते हैं। घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपियन शहरों में कस्बों की दुकानों के लिए किया गया। मतलब घोटो शब्द का कस्बों की दुकानों के लिए यूरोपियन में किया गया था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म शाखा जाति या लेकिन वर्तमान समय में यह क्या क्या बन गया? धर्म शाखा जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को दर्शाता है। मतलब धीरे धीरे यह
धर्म, शाखा, जाति और समान पहचान लोगों की एक साथ रहने का स्थान बताने लगा, दर्शाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या पूछेगा, मेटरनिक युग क्या है। देखिए उत्तर देखिए, मेटरनिक युग क्या है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने 1815 से 1848 ईस्वी मेटरनिक युग तक के काल को कहा जाता है। किसी मेटरनिक युग किसे, देखिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक मेटरनिक युग तक के काल को, मतलब यहाँ से यहाँ जो मेटरनिक युग जब तक हुआ ना 1815 से लेकर 1848 तक, वहाँ तक के काल, वहाँ तक को काल कहा जाता है। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु और क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या राष्ट्रवाद क्या है। देखिए राष्ट्रवाद कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में निवास करने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें आपसी प्रेम और एकता स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा कॉपी में और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए क्या कह रहा है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या है। जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था उसका क्या क्या बाधा है वो देखिए। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। उसके बाद चलिए देखिए क्या थी। लगभग फर्स्ट नंबर बाधा है, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य में बट गए। दूसरा, इन राज्यों में असमानता, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं। तीसरा है राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव, राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव। और देखिए चौथा है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा पांचवा है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और हम आप लोगों के लिए अब एक एक क्वेश्चन डेली लेके आएंगे। अब इतना क्वेश्चन का वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आप लोग का समय ज़्यादा से ख़राब होगा। एक एक क्वेश्चन दिन में 2 बार 3 बार भेज दिया करेंगे और आप लोग चैनल पे बन के सभी क्वेश्चन की तैयारी आसानी से कर लीजिएगा। आज से एक एक ही क्वेश्चन रहेगा। चलिए धन्यवाद।